आज हम लोग सीखते हैं कि अंग्रेजी में किसी का भी नाम कैसे लिखना है। सिंपल नेम जैसे रमेश हुआ, राजू हुआ, किशन हुआ, इस टाइप से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो ABCD और के से क से लेके YLLB तक आना चाहिए। तो पहले ये हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं और पहले इसको सीखेंगे। तो हम पहले ABCD लिख रहे हैं, उसके बाद के से क से लेके YLLB तक लिखेंगे, उसके बाद फिर सीखना है, आगे बढ़ना है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उसके बाद ये बड़ा ABCD हो गया। उसके बाद एक छोटा ABCD को लिखते हैं। A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया छोटा अक्षर। उसके बाद ABCD के हेल्प से हम लोग क से लेके कबीर कानी तक नहीं, YLLB तक सिर्फ जरूरी है। YLLB तक आई कबीर कानी नहीं सीखेंगे तो भी आ जाएगा नाम लिखना। अपना नाम या दुनिया में किसी का भी नाम लिख सकते हैं। नाम के अलावा आप लोग गांव का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के से क होगा, हिंदी में भी लिख देते हैं सो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई अगर बच्चा है तो उसको समझ में नहीं आएगा तो हिंदी भी जरूरी है। यहाँ पे के से क होगा, के से ख, जी से घ, जी एच से घ, एन जी से अंग। ये सिर्फ बड़ा ABCD में लेटर यूज कर रहे हैं। अगर इसको छोटा ABCD के हिसाब से लिखना है तो के से क होगा, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर च हुआ, छ हुआ, ज, झ और या। सी एच से छ होगा, सी डबल एच से छ होगा, जे से ज होगा, जे एच से झ होगा, वाई एन से या होगा। ठीक है, हम बड़ा ABCD और छोटा ABCD दोनों यूज करके लिख रहे हैं, सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठ हुआ, ठ हुआ, ड, ढ और न। टी से ट होगा, टी एस से ठ होगा, डी से ड होगा, डी एस से ढ होगा, एन से न होगा। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एस से ढ और एन से न। एक बात आप लोग को याद रखना है,
हिंदी में जैसे टठ डड हुआ और तथ अद, अंग्रेजी में दोनों सेम होता है। अगर आप टठ डड सीख लिए इसका मतलब आपको तथ अद भी आ गया। ठीक है, तो थ द ध और न, इसको सेम इसी तरीका से लिखेंगे। अब टी से ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे टी से त पढ़ना है, टी से थ होगा, डी से द होगा, डी एस से ध होगा और एन से न होगा। तो छोटा ABCD और एन से न, फिर प फ ब, यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प फ ब भ और म होगा, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। अगर छोटा ABCD को लिखेंगे तो पी से प, पी एच से फ होगा, बी से ब होगा, बी एच से भ होगा और एम से म। य र ल व लावे स धन स दंती स अ छ त्र ज्ञ। हम सिर्फ यरा लव तक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरा टारगेट है अभी आप लोगों को नाम और किसी का गांव का नाम भी हो उसको लिखना सीखना है। ठीक है, इसलिए हम आई और कबीर खाने को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो अलग से अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो अलग से बनेगा वीडियो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस है अभी दुनिया में किसी का भी नाम और गांव का नाम इंग्लिश में कैसे लिखना है। अगर आपको ABCD भी नहीं आता है और क ख से लेके यरा लव तक नहीं आता है, इसलिए मैं ABCD दोनों लिखा हूँ यहाँ पे, उसको आप सीख सकते हैं। उसके बाद क ख से लेके यरा लव तक हमको ज़रूरी लगता है, इसलिए ये भी यहाँ पे लिखे होंगे। वाई से व य होगा, आर से र, एल से ल, भी से व, एस से तलावे स होता है, एस एच से मूर्धन स, एस से दंती स, ह से एच से ह, के एस एच से छ होगा, टी आर से त्र होगा और जे एन से ज्ञ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको पता हो गया कि आप लोग को दोनों ABCD और क ख से लेकर यरा लव तक मान लेते हैं कि आ चुका है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि अब नाम और किसी गांव का नाम कैसे लिखें। सबसे पहले सिंपल 3 अक्षर का नाम लेंगे। मान लो जैसे कि मदन हुआ, रमन हुआ, चमन हुआ, गगन हुआ। ठीक है, तो पहले सिंपल मतलब कि सिंपल नाम 3 अक्षर और 4 अक्षर का पहले समझते हैं। 4 अक्षर में मान लो रहमत, पर्वत ले लेते हैं। उसके बाद 2 एग्जाम्पल इसका और 4 एग्जाम्पल इसका समझते हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग को ऑलरेडी दोनों ABCD और क ख से लेकर यरा लव तक आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि M से म होगा और D से द होगा और M से न होगा। ठीक है, इतना तो पता है। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों के बीच में ए लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को पता रहना चाहिए, बोल रहे हैं ना कि दोनों ABCD और क ख से लेकर यरा लव तक मालूम रहना चाहिए, तब समझ में आएगा। आर से र होगा, M से म होगा और एन से न होगा। फिर यहाँ पे दोनों साइड में ए लगाएंगे, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे CH से च होता है, आपको पता है। M से म होता है, ये भी पता है। N से न होता है, ये भी पता है। फिर दोनों के बीच में सिर्फ ए लगाना है। ठीक,
जी से ग होगा, फिर जी से ग होगा और एन से न होगा, इस दोनों के बीच में ए लगाना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंपल 3 अक्षर वाला नाम को हम लोग कैसे सीखेंगे। अब चलते हैं 4 अक्षर वाला नाम। मान लो अगर किसी का नाम है जो 4 अक्षर है, ठीक है, उसके नाम में 4 अक्षर है, तो उसको कैसे लिखेंगे। इसको पहले 2 भाग में डिवाइड करेंगे, रह मत, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, पर बत। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर से र हो जाएगा और एच से ह, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस देंगे, यहाँ पे एम से म और टी से त, ठीक है। अब यहाँ पे ए लगाएंगे और एक ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बस हो गया, हो गया रहमत, ठीक है। सेम इसको भी बनाते हैं, पी से प होगा और आर से र, प्लस बी से ब होगा और टी से त। यहाँ पे व रहता तो भी देते, लेकिन ब दे दिए हैं तो चलो बी देंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे ए दिए हैं, यहाँ पे ए दिए हैं, तो यहाँ पे भी ए होगा और यहाँ पे भी ए होगा, क्या हो गया, पर्वत। इस तरीका से 4 अक्षर वाला किसी का भी नाम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ठीक है, हो गया कि सिंपल सर आ गया, लिखना आ गया, मतलब किसी का 3 अक्षर वाला नाम है, 3 अक्षर नाम है, वो सिंपल है, जिसमें एक भी आकार कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया। 4 अक्षर वाला नाम है, इसमें भी वो आकार कुछ भी एकले दुल्ले जो होता है वो नहीं है, तो सिंपल जो रहेगा 4 अक्षर 3 अक्षर, वो तो समझ में आ गया है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि किसी के नाम में, जैसे मान लो एक मिनट के लिए किसी का नाम राहुल है, ठीक है, किसी का नाम रमेश है, तो इसको कैसे लिखें। तो वो स्टार्ट करते हैं, आप लोग को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं आप लोग को 7 कोड दूंगा, उस कोड की मदद से आप किसी भी दुनिया में किसी का आदमी का नाम हो या गांव का नाम हो, आराम से आसानी से लिख सकते हैं। मान लो आप लोग को समझना होगा, किसी के नाम में या तो आकार रहता है, यहां से लिखेंगे नंबर 1, या तो आकार रहता है किसी के नाम में, यहाँ पर क से लेके य तक कोई भी अक्षर रह सकता है। अगर कोई भी अक्षर में आकार रहेगा तो यहाँ पे कोड ए हो जाएगा। अगर हर्षी या दीर्घी रहा नंबर 2, तो यहाँ पे आपको आई यूज करना है। अगर तारे या बार्जन रहा तीसरा नंबर, तो यहाँ पे आपको यू लगाना है। अगर किसी कोई भी अक्षर में अगर आपको एक एकले दिखाई दे तो इसका कोड समझना है आपको, ई है तीसरा नंबर, ये हो जाएगा चौथा नंबर। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं। 5वां नंबर, किसी के नाम में अगर 2 एकले दिखाई दे तो यहाँ पे हो जाएगा कोड ए और आई, इसको याद रखना है। फिर 6ठा नंबर, किसी के नाम में अगर एगो आकार एगो एकले के दिखाई दे, यहाँ पे कोड आपको ओ यूज करना है। और लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, किसी के नाम में एगो आकार या 2 एकले हो, यहाँ पे ए और यू को यूज करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 वही मान लो आपको कोड है। आप भूल जाओ कि आपको ये मान के चलना है कि आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। इस कोड को कैसे यूज करेंगे सो एग्जाम्पल के साथ अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 5 गो आदमी का नाम और 5 गो गांव का नाम लिखते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए जानकी हो गया, रमेश हो गया,
सोनाली हो गया, दीपेश हो गया। उसके बाद चलो 4 गो ठीक है। उसके बाद 3 अक्षर वाला नाम हो गया। अब यहाँ पे 4 अक्षर वाला नाम किसी का लिखते हैं। मान लो परसौनी, अपना गांव का नाम यहाँ पे ऐड करते हैं। परसौनी हो गया, तेजपाल हो गया, उसके बाद राजपाल हो गया। इधर 4 अक्षर है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल इधर हुआ, 4 वो इधर है। तो आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि जे से न ज होगा, ठीक है, एन से न होगा और के से क होगा। इतना तो सभी को पता है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम दिए हुए हैं कि ए वो आकार है, इसका कोड क्या है, ए है। तो यहाँ पे ए लगाएंगे और उसके बाद एक बात और याद रखना है, 3 अक्षर वाला नाम में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, किसी के नाम में अगर 3 अक्षर है, अगर उस नाम के लास्ट में इस कोड में से कोई भी आ रहा है, या आकार आ रहा है, या तारे को, या एकले के, या दो के एकले के आ रहा है, कुछ भी आ रहा है नाम के लास्ट में, जैसे कि मान लो 1 मिनट के लिए किसी का नाम है दीपक, तो क जो है ना इसके लास्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी, कोड से अगर लिखे इसको, डी से द होगा, पी से प होगा और के से क होगा। इसमें हर्षे की, दीर्घे की। सबसे पहली बात, ये क्लास उसके लिए नहीं है जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है इंग्लिश में, किसी का भी नाम लिख लेता है, उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है। तो दीपक हो गया, डी से द, पी से प और के से क। तो हर्षे की, दीर्घे की कुछ भी रहेगा तो सिर्फ आई लगाना है। यहाँ पे हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा पी से प है, अब यहाँ पे ए लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में कुछ भी नहीं है। ये जो 7वां कोड है ना हिंदी वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ पे जानकी है, अगर लास्ट में अक्षर में 3 अक्षर वाला नाम में लास्ट में अगर कुछ भी लगा रहा है कोई भी कोड, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट आखिरी वाला में जो रहेगा उसको यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे हर्षे की, दीर्घे की है, हर्षे की, दीर्घे की दोनों अगर रहेगा तो आई लगाना है। क्या हो गया, जानकी। अब रमेश को देखते हैं, तो आर से र होगा, एम से म होगा और एस से स होगा, ठीक है। यहाँ पे ए होगा, 3 अक्षर वाले में हम लोग समझे हैं, तो 3 अक्षर यहाँ पे भी है। म पे एगो एकले है, तो अब यहाँ पे देखना होगा कोड एगो एकले का क्या होता है। एगो एकले का कोड क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई देंगे। सोनाली है, तो एस से स लिखना है, एन से न लिखना है और एल से ल होगा, ठीक है। इतना पता। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है कि एगो आकार है यहाँ पे और एगो एकले है, तो इसका कोड क्या है। इसका कोड इसमें देखना होगा किधर है, एगो आकार और एगो एकले इधर है, तो इसका कोड है ओ। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओ, हो गया। एन से न, यहाँ पे एगो आकार है, तो आकार का कोड क्या है, ए है, यहाँ पे देंगे ए। अब यहाँ पे देखिए हर्षे की या दीर्घी कुछ भी रहेगा तो इसका कोड सिर्फ अप्लाई करना है आई, तो आई यहाँ पे देंगे। सोनाली हो गया, दीपेश लिखा हुआ है, डी से द होगा, पी से प होगा, एस से स होगा। अब यहाँ पे हर्षे की, दीर्घे की दोनों में से कोई रहेगा तो आई को अप्लाई करना है, आई हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एगो एकले है, तो सिर्फ एगो एकले कोड क्या होता है, सिर्फ एगो एकले रहेगा तो ई लगाना है, हो गया दीपेश। उसके बाद इधर देखिए, जब कोड अप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 4 अक्षर वाला अगर नाम रहेगा तो वर्ग को अलग करेंगे, सौनी अलग होगा। सीखने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, तेज अलग और पाल अलग,
राज अलग कर देते हैं और पाल को अलग कर देते हैं। ठीक है, दो अक्षर है यहाँ पे PAR होगा प्लस यस। अब यहाँ पे देखिए एक आकार है, दो गो एकले है, तो आप यहाँ पे देखना होगा एक आकार दो गो एकले का कोड क्या है। यहाँ पे देखिए एक आकार दो गो एकले, इसका कोड क्या है, A और U है, तो यहाँ पर A और U देंगे। अब नाम में हर्षे की दीर्घ कुछ भी रहेगा, इसका कोड क्या है, I है, तो यहाँ पे I देंगे, तो क्या हो गया ये परसौनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए T से त होगा और J से ज होगा, प्लस P से प होगा और L से ल होगा। अब यहाँ पे एगो सिर्फ एकले है, सिर्फ एगो एकले का कोड E होता है, तो यहाँ पे E अप्लाई कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे देखना है P में सिर्फ एगो आकार है, इसका कोड A होता है, A लगाएंगे, क्या हो गया ये तेजपाल। अब यहाँ पे राजपाल लिखा हुआ है, तो R से र होगा, J से ज प्लस P से प होगा और L से ल। अब यहाँ पे भी आकार है, तो आकार का कोड A होता है, आप लोग को याद रखना है, याद कर लेना, दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी आकार है, तो यहाँ पे A अप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया ये राजपाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।